राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदायी एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदायी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, भगवत गीता उपदेश सुनाया था। आज ही के दिन मोक्षदायी एकादशी का दिन था और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान, ऐसा दिव्य ज्ञान अमृत है जो अर्जुन को आज के दिन कह सुनाया था, जो भटके हुए मनुष्यों को सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ता से स्थापित कर देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता में जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न मिलता हो। इसलिए गृहस्थ के लिए एकादशी का व्रत और भगवत गीता का पाठ दोनों ही मिलकर जीवों में धर्म, शांति और मोक्ष पथ का सुदृढ़ आधार बन जाते हैं। और इस बार मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर तिथि संयोग में भद्रा और पंचक दोनों का प्रभाव रहेगा। धर्मशास्त्र में भद्रा और पंचक को अशुभ काल कहा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ किसी भी शुभ कार्य या आराधना को अत्यंत सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस बार सभी भक्त यह भी जानना चाहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण समय किस समय रहेगा। तो आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और अंत में हम इसकी व्रत कथा करेंगे। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। दसवीं तिथि में नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि रविवार को किया जाएगा। रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही किसी क्यारी में माता तुलसी के लिए जल अर्पित किया जाता है। इसलिए शनिवार के दिन से ही भक्तों को तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी तिथि 30 नवंबर दिन रविवार को 9:30 बजे से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 1 दिसंबर दिन सोमवार को शाम को 7:01 पर। 1 दिसंबर दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:20 से लेकर के 6:08 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:36 पर। प्रातःकाल पूजा का आप सुबह का मुहूर्त रहेगा आपका 5:35 से लेकर के 6:56 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम को 5:24 से लेकर के 6:45 के बीच में आप कर सकते हैं। भद्राकाल इस दिन सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा और भद्राकाल की समाप्ति होगी शाम को 7:01 पर। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। जब भी भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है तब कोई भी शुभ या नया काम प्रारंभ करने से हमको बचना चाहिए। इस दिन राहु काल शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में रहेगा और 1 दिसंबर दिन सोमवार को इस दिन भद्रा और पंचक दोनों ही रहने वाले हैं। हालांकि पंचक सोमवार के दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन पंचक कब से कब प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा, कितने बजे समाप्त होने वाला है, इसका वीडियो मैं आपको बाद में दे सकती हूँ या फिर अभी आप जान सकते हैं। लेकिन अभी आप शुभ मुहूर्त के बारे में जानें। अच्छा, द्वादशी तिथि 1 नवंबर दिन सोमवार को शाम को 7:02 से लेकर के 2 दिसंबर दिन मंगलवार को दोपहर को 3:57 पर समाप्त होगी और 2 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से लेकर के 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:56 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:36 पर। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का प्रथम पहर होता है 1 दिसंबर दिन सोमवार की रात को 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत खोलने का समय मतलब पारण समय शुभ मुहूर्त 2 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:57 से लेकर के 9:03 तक ही रहेगा। तो निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए, मतलब आपको व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत खोल रहे हैं आप इस समय। और अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं इसकी व्रत कथा के बारे में, क्योंकि व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और साथ में इसका महत्व भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले महत्व की बात करते हैं। महत्व में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है और आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है और इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही माना गया है। ये था इसका महत्व। अब बात करते हैं व्रत कथा के बारे में। तो उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि तुम इस प्रकार से ध्यान लगा करके सुनो। इस दिन एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में बैखानस नाम का एक राजा था। वो राज्य करता था। वहाँ उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, मतलब पुत्र के समान ही पालन किया करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ एवं आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से संदेश अपने स्वप्न की बात कही, मतलब संदेश के द्वारा अपनी स्वप्न की बात सुनाई राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्खों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप भी भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यधिक अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचरने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मान, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाने की कृपा करिए और कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंतामणियों को दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बोलो एकादशी महारानी की जय, मोक्षदा एकादशी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। फ्रेंड्स, ये थी कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरे कृष्णा, हरि बोल।